हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आप सभी का स्वागत है आज के डिवोशन में। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने रात्रि भर हमें संभाला और ये सुंदर अवसर दिया है कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़ते हैं, इसका सहयोग कर रहे हैं, बहुतों को इस वचन को शेयर कर रहे हैं और मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। इस सेवकाई में आपका सहयोग जो है बहुत बड़ा है और आपकी प्रार्थनाओं से ये सेवकाई बराबर बढ़ती जा रही है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ कर सकें। दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि आपने आज का सुंदर दिन हमें दिया है कि इस दिन में रहकर हम आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, ये मंगलवार का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक दिन हमें संभाल, एक एक दिन आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का आनंद का कारण बन सके। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर हैं। हमारे इस डिवोशन को, हमारे सारे भाई बहनों को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो सहयोग कर रहे हैं प्रभु, उनको उत्तम से उत्तम आशीष दे और पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा कारण बन सके ताकि सेवकाई प्रभु निरंतर आगे बढ़ती जाए और इस सेवकाई के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
प्रियो, कल हमने इस बात को देखा था 16 पद तक, रोमियो उसका 11वां अध्याय 16 पद में, कि जब भेंट का गुथा हुआ आटा उसका पहला पैरा पवित्र ठहरा तो पूरा आटा भी पवित्र ठहरेगा। आज वो कहता है 17 पद से, पर यदि कोई डालियाँ तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभाले हुए है। फिर तू कहेगा डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। प्रियो, पौलुस हर बात के लिए हमें अलग तरीके से बताना चाहता है। पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गई, किस कारण से तोड़ दी गई? क्यों कहता है वो, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया है, जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जैतून पेड़, जब हम इज़राइल में थे तो बहुत सारे जैतून के पेड़ों को वहाँ हमने देखा है। जैतून बाइबल में कई जगह इसका वर्णन किया गया है। जब नूह के ज़माने में बाढ़ के द्वारा इस पूरी दुनिया को समाप्त किया गया और परमेश्वर ने नूह से कहा था एक जहाज बनाना, और नूह ने एक जहाज बनाया, एक नाव बनाई, एक किश्ती बनाई। उसमें सारे जानवरों को एक एक जोड़ा, दो दो जोड़ा उसमें रखे। नूह और उसका परिवार भी, जब जल बढ़ रही थी, पानी बढ़ रहा था और ये जहाज अरारात पर्वत पर जाकर ठहर गया और धीरे धीरे जल कम होने लगा। तब वहाँ से नूह ने एक कबूतरी को भेजा जहाज में से। पहली बार भेजा तो वापस आई, लेकिन दूसरी बार जब उसको भेजा तो एक जैतून की पत्ती को अपनी चोंच में लेकर आई थी। ये संदेश था कि अब पानी उतर गया है, अब हम इस संसार में फिर से रह सकते हैं। और वहाँ से उस जानवर जंगल में चले गए, फिर से ये सारी सृष्टि बनी है। मनुष्य वहाँ से बड़ा है, लेकिन वो कहता है जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है ताकि हम ईश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप प्रभु के भय में जीवन को व्यतीत करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देता है। वो कहता है तो डालियों पर घमंड ना करना, घमंड हमसे दूर रहे। कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है, कई बार हम घमंड से चूर हो जाते हैं। आज मेरे पास पैसा है, मैं धनवान हूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं, सारे लोग मेरे अधिकार में हैं, इसलिए घमंड से हम जीने लगते हैं। फिर हम दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं। और एक बहुत बड़ी बात होती है, लोग एक दूसरे को खरीदना शुरू कर देते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार का घमंड अच्छा नहीं होता है। आज हम जो भी कुछ हैं उस परमेश्वर के अनुग्रह के साथ है, उसकी दया के कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। और वो यही चाहता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ, उसकी निकटता में दीनता के साथ आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पौलुस कहता है तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। 18 पद, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रहा कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभाले हुई है।
परमेश्वर हमें संभालता है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। मैं सुबह जब घूमने के लिए जा रहा था, सोचा भी नहीं था, सुरक्षित घर से निकला और 5 मिनट के बाद जब वापस आया तो मेरा हाथ टूट चुका था। मैं रोड पे फिसल गया, मेरी डॉगी को मैं बचा रहा था, फिसल गया और अब 1 महीने तक ये प्लास्टर इसमें लगाया गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें सिखाता है प्रियो, क्योंकि रोमियो उसके 8:28 में वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं ऑस्ट्रेलिया के निक को याद करता हूँ। उनके तो न हाथ न पैर हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़े काम को कर रहा है। हम घमंड करके नहीं, दीन बनकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं और प्रभु लोगों को बचा सकता है। ना तो कोई स्वार्थ से, ना कोई लालच से, ना कोई दबाव से उस वचन को ग्रहण करता है। केवल प्रेम से हम इस दीन बनकर हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रियो इसलिए कहता है 19 पद में, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हमें ठीक करने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रभु हमें परीक्षाओं में इसलिए लाता है ताकि हम आगे बढ़ें। मेरे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाने के लिए कठिनाई में से, आग में से लेकर जाता है। आग में से जब सोना ताया जाता है तो गंदगी जो होती है वो निकल जाती है और वो प्योर बन जाता है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाना चाहता है ताकि हम आग में से होकर जाएं, दुख में से होकर जाएं और उसके गहरे एहसास को देखें, उसके गहरे प्रेम को देखें। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। कल फिर से बुधवार के दिन हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे। इस वचन के द्वारा हम फिर आशीष प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष